अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शान। दोस्तों, अगर आपका एलोवेरा ग्रो नहीं कर रहा, बेबीज़ प्लांट्स नहीं निकाल रहा या उसके पत्तों में जेल नहीं बन रही, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी केयर टिप्स दूंगा, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एलोवेरा ग्रो भी करेगा और बेबीज़ प्लांट्स भी निकालेगा। तो चलिए जानते हैं वो टिप्स कौन कौन सी हैं। दोस्तों, एलोवेरा एक सेरा का पौधा है। इसे ग्रो करना नहायत ही आसान है। इसे बीज के थ्रू भी ग्रो किया जाता है और इसके अलावा बेबीज प्लांट्स के थ्रू भी ग्रो किया जाता है। ज़्यादातर एलोवेरा के पौधे इसलिए बेबीज प्लांट्स नहीं निकालते हैं क्योंकि उनके नीचे सख्त मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, जबकि एलोवेरा सख्त मिट्टी पसंद नहीं करता है। अगर आपका भी एलोवेरा बेबीज प्लांट्स नहीं निकाल रहा है तो उसकी मिट्टी चेंज कर दें। आप 50% सैंड का इस्तेमाल करें, इसके अलावा 20% भल ऐड कर दें, बाकी 20 to 30% आप वर्मिंग कंपोस्ट का यूज़ करें। इसका बेहतरीन मिक्सचर बना के एलोवेरा के नीचे यूज़ करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका एलोवेरा लश ग्रीन भी रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेबीज़ प्लांट्स भी निकालेगा। अक्सर आपने दोस्तों देखा होगा कि एलोवेरा के पत्तियों में जेल नहीं बनती है या उनके पत्ते जल जाते हैं। उनकी बड़ी वजह पानी की रूटीन होती है। अगर आपके एलोवेरा के पौधे में जेल नहीं बन रही है तो इसका मतलब है कि आप उसे पानी बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, और अगर उसकी पत्तियां गल जाती हैं तो आप उसे पानी ज़्यादा लगा रहे हैं, आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। ये आपने हरगिज़ नहीं करना है। आपने एलोवेरा को पानी उस वक्त ही देना है जब इसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब इसकी मतलब मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए। गर्मी में तो इसे तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है, जबकि अगर सर्दी में आप इसे 1 माह भी पानी ना लगाएं तो गुजारा चल जाता है। लेकिन आपने पहले देख लेना है, जिस वक्त एलोवेरा की सही तरह से मिट्टी खुश्क हो उस वक्त ही पानी दें, इसके अलावा पानी ना दें, वरना आपके एलोवेरा के पत्ते भी गल जाएंगे और स्टैम्प भी गल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका एलोवेरा पॉट में लगा हुआ है तो आपने टेम्परेचर का ख़ास ध्यान रखना है। जब ये ज़्यादा सख्त गर्मी के मौसम आते हैं, मई जून जुलाई के, इस मौसम में आपने कोशिश करनी है कि इसे शेडी एरिया में रखें। अगर 3-4 घंटे इसे धूप लग जाए तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो वो बेशक धूप पे ही लगा रहे, क्योंकि ज़मीन वाला पौधा ज़मीन से भी खुराक लेता रहता है और हम भी उसे वाफिर मकदार में खुराक देते हैं, इसलिए वो सही तरह से जड़ें फैलाता रहता है और ग्रो करता रहता है। जबकि जो पॉट में पौधे होते हैं उन्हें लिमिटेड खुराक मिलती है, इसलिए वो नॉर्मल रहते हैं। एलोवेरा को आप इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी। बेहतर है कि आप आउटडोर रखें, क्योंकि आउटडोर एलोवेरा की ग्रोथ ज़्यादा होती है और ज़्यादा से ज़्यादा बेबीज़ प्लांट्स निकालता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एलोवेरा के पोट के बारे में। एलोवेरा को दोस्तों गहरा पोट पसंद नहीं है, क्योंकि एलोवेरा की जड़ें बहुत गहरी नहीं होती हैं। आप इसमें दोरी टाइप जो पोट होते हैं वो लगा सकते हैं, या इसके अलावा क्यारी में भी आप एलोवेरा को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका छोटा एलोवेरा है तो आप इसे 12 इंच के पोट में भी लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इस क्लिप में कि मेरे पास एक पौधा अवेलेबल है, माशाल्लाह बेबीज़ प्लांट से भरा हुआ है। अब इसके बेबीज़ प्लांट्स भी शिफ्ट करने वाले हैं और इसने सही तरह से ग्रो किया है। जब आपका एलोवेरा 12 इंच के पोट में सही तरह भर जाए तभी उसे बड़े गमले में शिफ्ट करें। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो कि आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। एलोवेरा को नॉर्मली तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है, लेकिन आप इसे हर 1 माह बाद या 2 माह बाद ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र दे सकते हैं। ऑर्गेनिक देने हैं आपने, केमिकल वाली फ़र्टिलाइज़र नहीं देनी है, क्योंकि मोस्टली एलोवेरा का यूज़ घरों में किया जाता है चेहरे पर लगाने के लिए, या और भी काफ़ी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। इसका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ है, और इसके अलावा इसकी केयर करना भी नहायत ही आसान है। तो ये थी चंद केयर टिप्स, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एलोवेरा ग्रो भी करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेबीज़ प्लांट्स भी निकालेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।